आप सऊदीया में रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहती हैं और इतनी खूबसूरत दुल्हन। मुझे अम्मी की खिदमत का फल मिला, इनको इनकी खाला की खिदमत का फल मिला, लेकिन जब इनको देखा फिर मैंने कहा अम्मी की खिदमत ना भी करे चलेगी। रुस्ती करके मैं घर गई, रूम डेकोरेट था, मैं बैठी हुई थी पर ये नहीं आए थे, ये सऊदीया बैठे हुए थे। अब की बहन ने कहा जो डांस करता बंदर की तरह कूदता आएगा ना वो होगा। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। ले जी, आपको देने जा रहा हूं सरप्राइज। आज भी लड़कियां पाकिस्तान में खूबसूरत पैदा होती हैं क्योंकि ये ताहिर साहब को एक खूबसूरत दुल्हन मिल चुकी हैं। ये हैं निदा और ये हैं ताहिर, ये दोनों ही बट हैं। इनका रिश्ता किस तरह से हुआ आप भी सुनकर थोड़ा सा हिल जाएंगे क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। इनकी अम्मी थी हॉस्पिटल में और उनकी थी खाला हॉस्पिटल में। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सेब काटा था तो फिर इनकी अम्मी और उनकी खाला ने तय कर लिया कि अब तो इन दोनों का रिश्ता होकर रहेगा। ये रहते हैं सऊदीया में, ये रहती हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी इनका निकाह हुआ। वो किस तरह से हुआ सुनिए जरा। सर कैसे मिजाज है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये बताएं कि आप सऊदीया में रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहती हैं और इतनी खूबसूरत दुल्हन आप सऊदीया लेके जा रहे हैं, कैसे मुमकिन हो गया? सर अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की दुआओं से, अम्मी की खिदमत से। मैंने अम्मी की खिदमत की, इन्होंने अपनी खाला की खिदमत की। मुझे अम्मी की खिदमत का फल मिला, इनको इनकी खाला की खिदमत का फल मिला। आपको फल कहीं खट्टा तो नहीं मिल गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मीठा है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और अल्लाह पाक से दुआ है कि जो है ना इस तरह मतलब जितने भी मेरे भाई हैं और बहनें हैं जितनी, उनकी सब की शादी प्यार मोहब्बत से हो या अरेंज मैरिज हो, उनको बीवियां और हस्बैंड जो है ना प्यार करने वाले हों। इस फल को आप क्या नाम देंगे? इस फल को मोहब्बत का फल कहूँगा जी, और सब्र का फल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब्र, क्योंकि मैं 33 का हूँ। ये माशाल्लाह से मैंने देख लिया कि आपने बहुत सब्र किया, आपकी सेहत से लग रहा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सब्र किया। हमेशा यही सोचता कि कोई ऐसी लड़की मिले जो अम्मी के साथ एडजस्ट होकर रहे, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है अम्मियों के साथ एडजस्ट होकर रहना, अम्मी की खिदमत करना। तो मैं इसी चक्कर में लड़की ढूंढ खुद ट्राई कर रहा था। और जब मेरी कोशिश ख़त्म होगी फिर मैंने बस समझ लिया कि अल्लाह पे फेंक दिया कि जब भी कोई मिलेगी कर लेंगे। और तभी फिर अम्मी की आवाज़ आ गई कि भाई बेटा तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है। तो इरादा नहीं था कोई शादी का, लेकिन जैसे अम्मी ने कहा कि वो मेरे साथ रहेगी, उसने हॉस्पिटल में आके मेरी खिदमत की है। अब मैं हैरान परेशान कि कौन गैर बंदा आके किसी ऐसे आंटी की या औरत की आके खिदमत करता है। तो फर्स्ट तो मुझे लगा कोई फ्रॉड है, अम्मी ने ऐसे कहा होगा मेरा बेटा सऊदीया में है ये वो। तो फिर मैंने अम्मी से इनका नंबर मांगा और इनसे बातचीत की। इनकी आवाज़ अच्छी लगी, जब इनकी पिक्चर देखी, पिक्चर तो और ज़्यादा प्यारी लगी। तो फिर मुझे ये लिए पहले तो अम्मी का था कि अम्मी की खिदमत करने वाली हो, लेकिन जब इनको देखा फिर मैंने कहा अम्मी की खिदमत ना भी करे चलेगी। नहीं तो मुझे ये बताओ कि आप फिल्टर के बगैर भी खूबसूरत हैं, मेकअप के बगैर भी खूबसूरत हैं, या सिर्फ इनको धोखा दे रही हैं? ये आपके सामने बैठी हूँ कि मेकअप के बगैर? मेकअप के बगैर ही खाली लिपस्टिक ही लगाई हुई है और क्या क्या है। यार सरप्राइज। अच्छा ये कैसे मुमकिन हो गया? किस पे गई हैं आप? मैं अपनी मम्मा पे गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत कम लड़कियां खूबसूरत होती हैं आजकल। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपका रिश्ता इनके साथ तय हुआ था आपको मालूम था? मुझे ये था कि भाई जब मैं इनकी अम्मी को सेब खिला के मैं तो घर आ गई, तो घर आने के बाद पापा ने कहा किस तरह रिश्ता सेब पे कौन सा तवीज़ किया? मैंने कोई तवीज़ नहीं किया था, मैं तो खुद भी खाया था। तो ना मुझे ये था कि ठीक है, मैं घर आ गई, पापा ने कहा इस तरह रिश्ता है। मैंने कहा 2 माह अक्सर गुजर जाते हैं, 2 माह बाद ही रिश्ते आते हैं, साल गुजर जाते हैं, मंगनियाँ शादी में। कहा ठीक है। वो रात को इनके भाई वगैरह बहनें वगैरह आ गई, देखी है। मैंने कहा ठीक है 2 माह। कल वो निकाह का जोड़ा आ गया तो मैं ऐसे देख रही, पापा ने कहा कल निकाह है। मैं कहा कल निकाह है? मैं कहा अच्छा। वो सुबह निकाह है? मैं कहा वाकई निकाह? मैं कहा मजाक कर, सीरियस आई है। देखो तुम्हारा फर्नीचर भी बनाने के लिए दे आए हैं, सब कुछ दे आए हैं, बिस्तरे भी एक दिन में, सब कुछ जो होता है जहेज का सामान एक दिन में मेरा तैयार हुआ। और शादी हाल भी बुक हुआ और क्या कहते हैं ब्राइडल प्रॉपर दुल्हन बनी और ढोल ढमक्के भी हुए, ढोल वाला भी आया, बाजे वाला भी आया, सारा कुछ हुआ और सही। फिर शादी जैसे कहते रुस्ती करके मैं घर गई, रूम डेकोरेट था, मैं बैठी हुई थी पर ये नहीं आए थे। ये कहाँ गए थे? ये सऊदीया बैठे हुए थे। अब आपको नहीं पता था ये सऊदीया में? मुझे पता था सऊदीया में है।
तो ऐसे कैसे रातें गुजरी, कैसे दिन गुजर गए? कैसे रातें, कुछ रातें लड़ाई से गुजरी, कोई हंसी मजाक से, हाँ ऐसे ही गुजर। ज़्यादातर लड़ाई होती थी कि आप आ जाओ और आ जाओ। इस बात पे ज्यादा लड़ाई होती यही थी कि आ जाओ, बस कर जाओ, आ जाओ, क्या करना है, कमा के क्या करना है? है। गंदी गालियां देते? नहीं, मैं कभी गाली नहीं दी है। सर आपने इनको फिर किस तरह से मनाया? सर वैसे तो ये इतना ये कह रही हैं ये झगड़ती नहीं थी, लेकिन मैंने लाइफ में औरतें और देखी हुई हैं झगड़ने वाली, तो उनके देख लिया आप? हाँ, वो उनके मामले में ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनकी बस ये होता था कि थोड़ा सा हल्का सा, और ऊपर से माशाल्लाह से ये मासूम है, क्यूट है, तो इनको कुछ मैं बात ऐसी कह देता था कि फ़ौरन ये मान जाती थी। ये कैसे झगड़ती हैं? तो ना करे ना। नहीं ये वो वाला नहीं करती, इनको बस यही होता था कि आप जो है ना मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आपने नहीं आना, मैंने सारी ज़िंदगी अकेले रहना है। तो इनका ये एक डायलॉग था, हमेशा ये मुझे बोलती थी और मैं हंसता होता था। लेकिन फिर इनको जब अगर मैं लगता था कि वाकई ही नाराज़ हो रही हैं, तो फिर मोस्टली मैं क्या करता था, फ़ोन बंद करता था। उसी टाइम 1-2 मिनट में मैंने एक डांस तैयार करता था, वीडियो बनाता था डांस की, इनकी पिक्चर वगैरह लगा कर तो सेंड कर देता था। तो माशाल्लाह से मोस्टली लड़कियाँ इन चीज़ को बड़ा लाइक करती हैं, तो इन ये भी बहुत लाइक करती थी, हाँ कि मेरा हस्बैंड वहाँ से मुझे डांस करके भेज रहा है, ये हो, तो फिर ये मान जाती थी। कभी आपने इन पे शक किया? नहीं, शक बहुत ज़्यादा करती थी। हाँ, कैसे शक करती? जब इवेंट्स पे जाते थे फ़ोन नहीं उठाते थे, और मेरी उधर की भी फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको कहना क्या कर रहे हैं, वो उस जगह पे फलां जगह पे खड़े हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने इनसे पूछना ये क्या कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ। फिर मैं कहती बैठी क्या, उधर खड़े हैं, तो कहने मैं इधर बैठा हूँ। तो अब ये देखें, किसी बंदे ने कह दिया कि वो खड़ा है, और अगर उसी टाइम में बैठ जाऊँ और वो बात करने में 1 मिनट का दुरानिया आ जाए, तो ये कहती कि उसने तो मुझे कहा आप खड़े हो, आप बैठे हो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम। पाकिस्तान आ गए हो आप, तो कभी लड़ाई हुई पाकिस्तान आ? नहीं चपेड़ होगी और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कभी भी ना हो। मैं वैसा हस्बैंड ही नहीं हूँ जो बीवी पे कभी हो, ना ही ये ऐसी है कि जो तू तराव करे। मैंने जहाँ तक अभी तक मैंने जो इनको देखा है, ये आई डोंट थिंक कि ये वैसी हैं, और अल्लाह ना करे किसी भी हस्बैंड वाइफ का ऐसा कोई झगड़ा हो, अल्लाह माफ़ करे। तो ये है कि छोटी मोटी नोक जोक होती है, नाराज़ होती हैं ये, और वो भी इस बात से हो जाती हैं कि चले मैंने बाज़ार जाना है, ये ले दे, तो मैं कहता हूँ अच्छा मैं थका हुआ हूँ, या मैं वैसे ही बैठ जाते हैं घर में, बाहर धूप है, ठीक है, तो रहने देंगे, तो उस बात से थोड़ी बहुत हो जाती है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। अभी आप कोई गाना गा के इनको मनाएं? मैं गाना, ये नाराज़ है और बहुत एटीट्यूड दिखा रही है। अच्छा, तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं पहले बता दूं, आई एम श्योर। तो नहीं, एक्चुअली मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, मे भी आपको जो है ना म्यूट करना पड़े, लेकिन वो है ना क्या था सॉन्ग, वो मुझे भूल गया। हाँ, तुम्हें कोई और देखे, लाइक ऐसे कुछ है ना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बहुत मुश्किलों से गुज़रता है दिन, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। किन्नू प्यार है किन्नू नहीं है, तो झूठ बोल रहे हैं ना। वाह क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कि जब ये नाराज़ होते हैं या शॉपिंग पे नहीं लेके जाते, तो किस तरह से मनाती हैं? मैं नहीं मनाती। नहीं कहती आप? वो कहते जब मैं नहीं जाना, मैं कहा ठीक है ना जाओ, मैं जब मैं अपना काम करती हूँ, फिर ये कहेंगे हाय मान जा, मैं चल आओ चले। आप इस तरह नहीं कहती? ताहे मैं इस तरह के काम नहीं करती। अल्लाह माफ़ करे, ना ही मैं रैम्बो हूँ। और ये बुरा कुछ ट्रेंड होते हैं, फैशन होते हैं जो इरिटेट करते हैं और कुछ अच्छे लगते हैं, बट ये इरिटेट करने वाला था। और अल्लाह माफ़ करे, कोई भी ऐसे मेरा नहीं ख्याल कोई भी घर में ऐसे करता है, ये तो बस ऐसे ही बना दिया एक फेक सा। तो ये मुझे ऐसे नहीं कहती थी, और लड़कियों का एटीट्यूड होता भी कुछ ऐसा ही है कि वो नाराज़ होकर चलेंगी, अब काम कर रही हैं, अब बर्तन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है, ठीक है ना, तो मुझे पता चल जाता है भैया मैं क्या करूँ। फिर मैं 5-10 मिनट बाद जाता हूँ, कहते चलो आओ चलते हैं। आगे का क्या
क्या प्लान है, आगे क्या करना चाह रहे हैं आगे का सर जी प्लान ये है शादी के अलावा? नहीं सर, एक ही शादी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी है। आगे का प्लान ये है कि इनका और अपनी अम्मी का वीज़ा मैं करवा कर लाया हूँ स्टैंप वहाँ से, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही सऊदी गवर्नमेंट अलाउ करती है पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी भी रंगबाज हैं। मैं पहले तो मैं समझता था कि झूठ कह रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। इनका मुंह देख के क्या रंगबाज? नहीं एक्चुअली मैं सऊदी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहे। सऊदी गवर्नमेंट कहती है जी पाकिस्तानी वैक्सीन नहीं लगवाते, ठीक है, वो झूठे जो पेपर्स बनवा लेते हैं। पहले मैं समझता झूठ है, बट यहाँ पे आके बहुत से लोगों को देखा और ये सच है। तो अल्लाह करे कि ये फ़्लाइट्स का सीन ओपन हो जाए, बहाल हो जाए फ़्लाइट्स, तो जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन होती हैं ये मेरे साथ जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो आप मुझे ये बताओ कि ताहिर को जब आपने पहली दफ़ा देखा था, जहन में क्या बात चली थी? जब मैंने वीडियो कॉल पे देखा, वो पाकिस्तान आ गए थे। अच्छा हाँ, एयरपोर्ट वाला सीन, मैं गई, मुझे नहीं था, मैं बुके वगैरह लेके गई, तैयार वगैरह होके गई, तो मेरे बाबा भी थे, मेरे बाबा इंतज़ार कर रहे थे यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा। मीन्स के ऊपर से भी फ़्लाइट आती है, नीचे से भी आती है, तो इसकी बहन ने कहा जिस डांस करता बंदर की तरह कूदता आएगा ना वो होगा। तो मैं कहा शट अप, ऐसे ना को। तो मुझे नहीं पता था कि वाकई जब ये आए तो ये डांस करते सब सीरियस आ रहे हैं, ये निकल, और जब इनको देखा पता नहीं था, आंखों में इतने तो मोटे आंसू, गले लगा लिए, पूरा 1 मिनट गले लगाया, फिर याद आया ओहो मेरे पीछे मुझे उठाने लगे, मेरे को ना 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 मेरे पापा पीछे खड़े हुए हैं। तो फिर इन्होंने मतलब कि फिर मुझे नीचे उतारा, तब भी नहीं था, तब फर्स्ट टाइम देखा था, और वो तो अजीब ही थी, ऐसे रोना, और ये था कि भाई मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये आ जाएंगे। कभी ख्वाबों में सोचा था कि इस तरह की लड़की मिलेगी? मैंने सर जी प्लान था पूरा कि ऐसी ही मिलेंगी। अच्छा। नहीं एक्चुअली मैं पहले कोई मिली थी? हाँ मतलब इतनी प्यारी तो नहीं कोई मिली, ठीक है, लेकिन ये था कि मेरे माइंड में यही था बचपन से कि एक फ़र्स्ट चॉइस जो थी, एक प्लान था कि लड़कियों में ये खूबी हो, तो उसमें इसलिए बनाई थी। उसमें जो टॉप पे क्वालिटी थी ना लड़की की, वो ये थी कि खूबसूरत हो, उसके बाद पढ़ी लिखी हो, एटीट्यूड वाली हो, बैठना उठना से आता हो। इसी चक्कर में मेरे 33 ईयर्स गुजर गए एज के, क्योंकि एज के 33, तो सही जा रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें ये था कि ना लड़कियां से मिलती थी, फ्रेंडशिप होती थी, बट जब बात आती थी शादी पे और अम्मी के साथ एक बॉन्ड बनाने में, तो वहाँ पे वो लड़कियां जो थी ना कहती थी बाबू मैं शादी नहीं कर सकती, वो ये कहती थी कि नहीं आप अपने भाई को अपनी अम्मी को अपने बड़े भाई के साथ रख लें, या मैं अम्मी की इतनी खिदमत नहीं कर पाती, ये वो इस तरह की बातें। फिर मैं साइड पे हो जाता था। फिर जब ये मिली हैं तो मुझे पहले तो पैकेज इनका मिला कि अम्मी के साथ, फिर बाद में इनका टोटल पैकेज मुझे मिल गया कि भाई खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी ओके हैं, और माशाल्लाह सब इनकी तरफ से ठीक था। तो ये है। ले जी, आखिर में मैं इनसे चाहूँगा कि गाना सुनो। अच्छा गाना सुनाओ, चलो सुनाती हूँ गाना। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाएं हम, चलते चलते खो। नहीं जी, चलते चलते पे हम एंड करेंगे, और आप जरूर सब्र कीजिएगा, इस तरह की बॉडी बना लीजिए, फिर देखिए कितनी खूबसूरत लड़की आपको मिलती है जिस तरह से ताहिर बट को मिली है। और हाँ, ये उम्मीद मत छोड़िएगा कि आप बाहर जाएंगे तो खूबसूरत लड़की मिलेगी, बल्कि पाकिस्तान में भी खूबसूरत लड़कियां पैदा होती हैं बगैर मेकअप के, और अगर आपको मेकअप वाली भी खूबसूरत मिल जाए तो सब्र कर लीजिएगा या फिर सर्जरी करवा लीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत दोनों को, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।